अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ना, जो आज की क्लास है, ये आप में से कुछ के लिए बिलीव मी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो अगर तो आपने पहले कोर्स का हक अदा किया हुआ है और जिस तरह से आपको चलाया जा रहा है उस तरह से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये टूल यकीन करो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत मज़े का टूल है। आपने लाजमी इसका नाम भी सुना होगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में भी कोई ना कोई चर्चे सुने होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से आपको इसको यूज़ करना बताने वाला हूँ ना, तो मज़ा आने वाला है आपको। और इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, बगैर कंफ्यूज हुए, बगैर परेशान हुए। फिबोनाची लेवल्स सुना नाम पहले कभी इसका? 80% चांसेस है सुना होगा कहीं ना किसी एडवांस ट्रेडर के मुंह से आपने सुना होगा कि मार्केट इस टाइम फिबोनाची उस लेवल पे। आपको शुरू शुरू में तो समझ नहीं आई होगी और मे भी आपने इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने की भी कोशिश की हो, तो स्टिल आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे भी इसको लेके, जो आज के लेक्चर के बाद कवर अप होने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल हम ना बेसिक हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि फिबोनाची नंबर्स हैं क्या, मार्केट में ये कैसे काम करते हैं। मार्केट तो दूर की बात है, ये जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ना, ये आपको स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने वाली है। तो इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी नज़रों में ये सब जानने के बाद। तो मैं आपको पहले चलें स्टार्ट हम इनिशियल इसकी हिस्ट्री से ही करते हैं। वाइट बोर्ड ये रहा। साल 1202 की बात है। अभी क्या 2023 चल रहा है ना, 23-24 में आप ये लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो आज से तकरीबन 1000 साल पहले कह लो, 1100 साल पहले कह लो, लियोनार्डो फिबोनाची ये पीसा का एक मैथमेटिशियन था आज से 1100 साल पहले। इस बंदे ने जस्ट अ सेकंड इन फिबोनाची नंबर्स पे रिसर्च की थी और इनको इन्वेंट किया था। अब ये किस तरह का डीप मैथमेटिशियन था, इसकी इन्वेंशन देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर इनकी ऑब्जर्वेशन जो पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग थी। तो नंबर्स की बात करें ना, तो बिल्कुल हम अगर बेसिक नंबर्स की बात करें जिन पे अभी हमारा सारा डिजिटल सिस्टम भी चल रहा है, जो मैथ्स जहाँ से शुरू होता है, तो वेरी बेसिक नंबर्स जो उनसे हैं वो हैं जी 0 और 1। ऐसे ही है ना, बाइनरी नंबर्स भी इन्हीं को बोलते हैं। और जो हमारे हैं सॉफ्टवेयर वाले हजरात जो जानते हैं इन चीज़ों को, कंप्यूटर्स को बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, वो जानते हैं कि इन नंबर्स की क्या वैल्यू होती है हमारा जो डाटा है उनको लेके। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से नंबर्स हैं 0 और 1। अच्छा, 0 1, 0 और 1 को प्लस करें तो आंसर आएगा 1। 1 और 1 को प्लस करें तो आंसर आएगा 2। 2 और 1 को प्लस करें आंसर आएगा 3। 3 2 को प्लस करें आंसर आएगा 5। 5 और 3 प्लस करें तो आंसर आएगा 8। 8 प्लस 5 13। 13 प्लस 8 21। 34 आगे क्या आएगा 55। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नया नंबर आ रहा है उसमें पिछला नंबर ऐड करते हैं तो अगला नंबर मिल जाता है। सिंपल। ये हैं हमारे फिबोनाची नंबर्स। इस सीक्वेंस को चलाते रहो, जहां तक मर्जी ले जाओ, नए नंबर को पिछले नंबर में ऐड करो, एक नया नंबर मिलेगा उसको पिछले में ऐड करो और सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स आपके पास आएंगे ये सब आपके फिबोनाची नंबर्स हैं। अब ये लियोनार्डो ऑफ जो पीसा थे, इन्होंने नोटिस किया कि ये नंबर्स हमें हर जगह पे मिलते हैं नेचर में। देखो, इनका स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं था,
इनका फॉरेक्स मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं था। इनफैक्ट तब ये मार्केट्स थी भी नहीं, ये सिर्फ एक मैथमेटिशियंस थे। आज बहुत गहरा ताल्लुक है इन नंबर्स का स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से, हर चीज़ से। अभी पता चल जाएगा आपको। तो उन्होंने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ना नंबर्स की, ये जो फिबोनाची नंबर्स की जो सीक्वेंस है, ये हमें नेचर में भी हर जगह बिखरी हुई नज़र आती है। अगर आप कोई फ्लावर लेते हैं, फूल कोई लेते हो, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं ना, टोटल पत्तियां, वो कोई ना कोई फिबोनाची नंबर होता है। टोटल पत्तियां, कोई भी फूल ऐसा नहीं है जिसकी टोटल आप उसकी जो पेटल्स हैं काउंट करो तो वो एक फिबोनाची नंबर ना बने। फिर चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, होगा वो एक फिबोनाची नंबर। ठीक है। उन्होंने देखा कि एक बड़े से दरख्त को जब काटते हैं बीच में से, तो लकड़ी आपने देखी है अक्सर वो ऐसे वो लकड़ी के अंदर राउंड राउंड से बना नहीं होते, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उन्हें। उनके अंदर भी यही सीक्वेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद उन्होंने देखा कि रैबिट का जो ब्रीडिंग साइकिल होता है ना, वो कितने बच्चे देता है और आगे होपफुली आप जानते हो कि ब्रीडिंग साइकिल क्या होता है, वो भी इन फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से ही चलता है। फिर उन्होंने देखा कि जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल के ऊपर जो वो क्या कहते हैं यार उसको, जो लाइनें पड़ी होती हैं, जो ब्लॉक्स से बने होते हैं, वो भी इन सीक्वेंस को, फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बनती है। बड़ी आम सी मैंने ये एग्जांपल्स दी हैं आपको, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी कि फिबोनाची नंबर्स, और कई और एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि कैसे ये नंबर्स हमारे नेचर में चीज़ें इन नंबर्स को फॉलो करते हुए अपना आप बनाती हैं। अभी और एग्जांपल्स दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा पूरी तरह से समझो कि ये नंबर्स काम कैसे कर रहे हैं। फिर इन नंबर्स में से जब उस बंदे ने ये गौर किया कि यार ये नंबर्स नेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जगह जगह पे रिपीट हो रहे हैं और फिबोनाची नंबर्स हैं, ठीक है। फिर इन नंबर्स के अंदर से कुछ गोल्डन रेशोज निकली। जब ज़्यादा गौर व फिक्र किया गया तो गोल्डन रेशोज इन नंबर्स के अंदर से निकली हैं। वो गोल्डन रेशोज क्या होती हैं, उनके लिए हम ना ये नंबर्स दोबारा लिखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। 1 + 1 0 + 1 1 + 1 2 3 5 8 13 21, कहाँ तक लिखें, चलें 34, और उसके बाद आता है जी क्या था 55। चलो यहाँ तक अभी लिखते हैं। ये शुरू वाले कुछ फिबोनाची नंबर्स हैं। अभी आपने करना क्या है, एक नंबर पिक करते हैं। स्टार्ट हम अभी ना 55 से ही करते हैं। इनमें से कोई भी एक नंबर आप पिक कर सकते हो। ये अभी इसको ना बहुत ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैं आपको जो आखिरी नंबर लिखा है इसी को अज्यूम करते हैं कि हमने ये चूज़ कर लिया। अब 55 को अगर आप इससे बिल्कुल इमीडिएटली पीछे जो फिबोनाची नंबर आ रहा है वो कौन सा है, वो है 34। तो आप अगर कैलकुलेटर ओपन करो और 55 और 34 को आपस में डिवाइड करो, ये डिवीजन ऐसे होगी 34 डिवाइडेड बाय 55। आपने 34 को पहले रखना है, 55 को बाद में रखना है। हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारी गोल्डन रेशो सही तरीके से आए। वैसे भी ठीक आएगी, लेकिन फिबोनाची जो हमने आगे टूल यूज़ करना है उसके लिए, और वैसे भी मैथ्स का ये रूल है, आपने 34 डिवाइडेड बाय 55 करना है। तो अभी ज़रा वीडियो को बेशक पॉज करके मुझे बताओ आपके पास आंसर क्या आता है। आंसर आएगा आपके पास कैलकुलेटर में 0.61, आगे 8 होगा और लंबा सा एक चढ़ा होगा, आप इसको 0.61 ही रखें। ये एक आंसर आ गया आपके पास। हमने 34 और 55 को डिवाइड किया था। अब 55 को उससे एक नंबर छोड़ के उससे पीछे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अब हम 21 और 55 को डिवाइड करके देखते हैं, तो करें ज़रा क्या आंसर आता है हमारा। 21 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 0.38 आपके पास आंसर आएगा। सही है। अब आप 21 को भी छोड़ें और 55 को अब 13 के साथ
डिवाइड करके देखें। दो नंबर्स छोड़ दिए, अब उससे पिछले नंबर पे जाते हैं। तो 13 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू क्या आएगा? 0.23। सही हो गया। अब अगर आप 55 को फिर से और पीछे ले जाते हो 8 के साथ और 8 डिवाइडेड बाय 55 करते हो तो आंसर आएगा आपके पास 0.14। चलो अभी यहां तक रुकते हैं। ये हैं हमारे पास कुछ गोल्डन रेशियोज। ठीक है, हमने नंबर कौन सा पिक किया था? 55, और फिर 55 को पहले उससे पीछे वाले के साथ डिवाइड किया, फिर उससे पीछे वाले के साथ डिवाइड किया, तो ये आंसर्स आते गए हमारे पास बारी बारी। अब इसमें से कोई भी नंबर चूज करो, कोई भी नंबर चूज करो, बेशक जितनी मर्जी लंबी आपने सीक्वेंस लिखी हो, 55 से आगे आपने 89 और फिर 144, जहां तक मर्जी इसको लेके गए हो, हर पूरी सीक्वेंस में से किसी भी एक नंबर को चूज कर लेना, उसको उससे पीछे वाले के साथ डिवाइड करना, तो आंसर आएगा आपके पास सबसे पहले 0.61। फिर एक नंबर छोड़ के उससे पीछे वाले के साथ उसको डिवाइड करना, आंसर आएगा 0.38। उससे पीछे वाले के साथ डिवाइड करके देखोगे, आंसर आएगा 0.23। उससे पीछे वाले के साथ नंबर्स छोड़ के फिर से, जैसे अभी हमने ये 8 से डिवाइड करके देखा था 55 को, तो तब भी आंसर आपका 0.14 ही आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीक्वेंस में कहीं से भी एक नंबर चूज करना, उसको पीछे वाले से, फिर उससे पीछे वाले से, जहां मर्जी उसको डिवाइड करते रहना, आंसर यही आता रहेगा। ये हैं आपकी फिबोनाची नंबर्स की गोल्डन रेशो। ये 0.61 क्या है, अब जरा ये भी समझ लो। बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको गोल्डन रेशियो क्यों बोलते हैं। देखो, जिस सीक्वेंस के साथ ये नंबर्स चल रहे हैं ना, और जिस तरह आगे चलते रहेंगे, ये इन्फिनिटली कहीं से भी कोई नंबर पकड़ के पीछे वालों से डिवाइड करना शुरू करोगे, यही रेशियोज आएंगी आपके पास। इस तरह से ये नंबर्स चल रहे हैं, इसीलिए ये गोल्डन रेशियोज बन चुकी हैं फिबोनाची नंबर्स की। ठीक है, अब नेचर में ये गोल्डन रेशियो कैसे काम करती है? कहते हैं कि आप अपने पूरी बॉडी की जो हाइट है उसको मेजर करो, और फिर उसको अपने पूरे बाजू की हाइट, पूरे बाजू की जो लेंथ है, वो हाइट तो नहीं होगी, जो भी आपके बाजू की लेंथ है टोटल, कंधे से लेके फिंगर्स तक टोटल बाजू, उसको डिवाइड करो अपनी पूरी बॉडी की लेंथ के साथ। तुम्हारे पास एक फिबोनाची नंबर आंसर आएगा। तुम्हारी जो मेजरमेंट्स हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उनको आपस में डिवाइड करो, एक गोल्डन रेशियो आएगी। इन्हीं में से कोई ना कोई गोल्डन रेशियो आएगी आपके पास। वो 61 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 23 भी, 14 भी, या जो भी और बनती है। ठीक है, आप अपनी पूरी बॉडी की जो लेंथ है उसको अपनी पूरी टांग की लेंथ के साथ डिवाइड करके देखो, वो भी कोई ना कोई गोल्डन रेशियो है। अब अपनी बॉडी को छोड़ो, टांग अपनी जो आपने लेग की पूरी मेजरमेंट की होगी ना, परफेक्ट मेजरमेंट, वो, और फिर उस लेग का एक पार्ट, पाँव ले लो अपना, अपने लेग की टोटल लेंथ को अपने पाँव की टोटल लेंथ के साथ डिवाइड करो, एक गोल्डन रेशियो आएगा तुम्हारे पास। अपने फुट की, अपने पाँव की टोटल लेंथ करो, और फिर उस टोटल लेंथ को पाँव के अंदर पाए जाने वाली किसी एक हड्डी की लेंथ के साथ डिवाइड करो, तुम्हारे पास आंसर कोई गोल्डन रेशियो आएगा। अब ये सारी मिसालें मैंने आपको आपकी बॉडी के रिलेटेड दे दी हैं कि आपकी बॉडी में फिबोनाची कैसे काम कर रहा है। इनफैक्ट आपके फेस की भी कुछ मेजरमेंट्स ऐसी हैं, अब मुझे उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना, कि उनको आप उस फेस में पाए जाने वाली, मतलब जो कहते हैं चीक्स की जो एरिया है उसको नोज के एरिया से डिवाइड करके, वो भी एक फिबोनाची गोल्डन रेशियो होता है। मतलब हर जगह पे आपको ये मेजरमेंट्स नेचर में काम करती हुई नजर आ रही हैं। तुम्हें इन मेजरमेंट्स के ऊपर बनाया गया है। हिसाब लगाओ उस बंदे ने एक नेचर का कैसा एक राज फाश किया है। अब इंसानों से जरा बाहर जाते हैं। मैंने फूल की एग्जाम्पल दी थी। फ्लावर की एक पत्ती है,
उसके पीछे एक बड़ी पत्ती भी होती है ना, इस बड़ी पत्ती के डायामीटर को इस छोटी पत्ती के डायामीटर के साथ डिवाइड करके देख लेना, आंसर एक गोल्डन रेशियो आएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस पूरी होनी चाहिए, मेजरमेंट पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ये पत्ती है, मैं कहता हूँ जी 6.3 सेंटीमीटर की, तो आपने कह जी राउंड ऑफ करके 6 कर लो, फिर वो आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के बाद आपको एक परफेक्ट आंसर मिलेगा। आपका जो दरख्त की मैंने एग्जांपल दी थी, उनके भी डायमीटर को आप कैलकुलेशंस करके जिस तरह भी बनती हैं, अंदर वाले के साथ डिवाइड करोगे तो वो एक गोल्डन रेशियो आएगा। ठीक है, आपके बॉडी से लेके, आपके ये फूल पत्तियों से लेके, आपके पाइनएप्पल्स वगैरह और कई इन चीज़ों से लेके आपके सोलर सिस्टम तक में जो सियारे गर्दिश कर रहे हैं, उनका आपस में डिस्टेंस और कई और चीज़ें फिबोनाची गोल्डन रेशियोज के साथ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। मेरे भाई, तुम्हारे पाँव की 2 हड्डियों से लेके ऊपर वो गैलेक्सीज जहाँ तक शायद कभी पहुँच ना पाएं, वो तक इन फिबोनाची नंबर्स पे काम कर रही हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कब इस बंदे ने ये राज फाश किया था? 1202 में। हिसाब लगाओ ये कैसा गौरव फिक्र करने वाला मैथमेटिशियन होगा। होपफुली अभी तक आपको इस टूल की जो इम्पोर्टेंस है उसका बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि ये कोई एवं ही टूल नहीं है। स्टॉक मार्केट का अभी तक इससे कोई ताल्लुक मैंने आपके साथ जाहिर नहीं किया, लेकिन स्टिल आप लोगों को इसकी असलियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आगे अब ऑब्वियसली आप क्यूरियस हो कि ये स्टॉक या क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट में इसको एनालिसिस में कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, आपकी बॉडी तक एक एक चीज़ इसको फॉलो कर रही है, तो आपका माइंड भी इसको फॉलो करता होगा। कैसे करता है? इंसानों का बिहेवियर कैसे इन फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करते हुए मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, अभी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से वो लिखना चाहता हूँ, यार मैंने उसको मिटा दिया। 1 सेकंड मुझे दें ज़रा। क्या था? अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं ना यार। 1 था, उसके बाद 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 8, 13, 21, 34 और आगे क्या है जी? क्या था यार? 55 और इससे आगे आता है 89। यहाँ तक लिखते हैं। अब जो गोल्डन रेशियोज हैं ना, अभी आप 89 को पकड़ के 55 को इस आपस में डिवाइड करोगे, 55 / 89, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.61। जैसे आपने 55 को और 34 को किया था, तो 0.61 आपके पास आंसर आएगा। इस गोल्डन रेशियो को समझो, डिवीजन को समझो, मैथ्स काम कैसे करता है। ये 0.61% है। ये 0.61 क्या है? जरा थोड़ा सा यहाँ पे जो मैथ्स जिनका तेज है वो तो समझ गए होंगे ये 0.61 क्या है, लेकिन बाकियों के लिए बता रहा हूं। अगर आप अज्यूम करो कि 89 100% है, 100% 89 को आप 100% अज्यूम कर लो, तो 55 जो सा होगा ना, वो 89 का 61% है। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? जैसे 100 का 61% क्या है? 61 डेफिनेटली। तो 89 का, अब मैं आपको कहता हूं 89 का 50% क्या है, तो आप कहोगे जी क्या आएगा 89 का 50%? 80 का 50% आएगा हमारे पास 40, 90 का 50% आएगा हमारे पास 45। तो ये 89 है, तो हम कह सकते हैं कि 89 का 50% 44.5 समथिंग होगा ना। ठीक है, 44.5 एग्जैक्टली 89 का 50% होगा। तो 89 का 61% क्या होगा? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। 55 89 का 61% है। ठीक है, अगर आप 34 की बात करो तो 34 89 का कितने परसेंट बनता है?
तो आप कहोगे डिवीजन के बाद कि ये 38% बनता है। ठीक है, ये हमने उल्टा किया क्योंकि ये 0.38 है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो वहां पर लिखा ऐसे होता है टूल के अंदर। ठीक है, अभी इसको सिंपली समझो कि 3489 का तकरीबन 38% है। सही है। 21 की अगर हम बात करें, मैं आपको कहता हूं जी कि तुम्हारे पास 89 रुपीज हैं, इनमें से 21 रुपए मुझे दे दो। तो आपने अपनी टोटल जो सेविंग्स पड़ी थी आपके पास 89 रुपीज की, उसमें से जब मुझे 21 रुपए दे दिए तो अपनी सेविंग्स का कितने परसेंट आपने मुझे दे दिया? वो होगा 0.23%। आपने अपनी 89 जो सेविंग्स थी उनमें से 23% मुझे दे दिया। वो आपके 89 का 23% कितना बनता था? 21 रुपए। होपफुली अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि ये परसेंटेज है कि पिछला डिजिट अगले डिजिट का कितने परसेंट बना रहा है। सही है, क्लियर है यहां तक? अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हर चीज हमें समझ आ चुकी है कि ये नंबर्स काम कैसे कर रहे हैं, गोल्डन रेशो कितने परसेंट होती है, उस परसेंटेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने अब ये गौर करना है कि हमारे एनालिसिस में ये चीज़ किस तरह हमारे काम आ सकती है। आपको पता है ट्रेंड कैसे चलता है? डेफिनेटली अब तो पता ही है ना। अब तो आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेंड हो चुके हो। अगर आपने ये जो टूल्स सीखे हैं पीछे, इनका हक अदा किया है, प्रॉपर प्रैक्टिस किया है, तो ठीक ठाक अभी तक ट्रेंड हो चुके हो। अच्छी खासी आपको ट्रेड्स भी मिलना शुरू हो गई होंगी अगर आपने प्रैक्टिस पूरी की है तो। ठीक है, अगर जिस तरह आपको कहा है कि एक टूल आज सीखा है तो 2 दिन बाद आना अगले लेक्चर के लिए, तो अगर तो 2 दिन बाद आए हो तो 2 दिनों में बहुत कुछ सीखा होगा आपने। एक क्लास में आपने जितना सीखा, उस क्लास के बाद अगले 2 दिनों में उस क्लास से 200% आपने ज़्यादा सीखा होना है चार्ट्स से। उस सीखे हुए को जब आपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई किया होना है तो आपका नॉलेज 200% बढ़ गया होना है। ये जिन्होंने किया है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता। ठीक है, तो कर लेना, देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी एक ट्रेंड कैसे चलता है देखो, स्ट्रक्चर पता है ना। बाय का ट्रेंड चल रहा है, बाय के ट्रेंड में मार्केट एकदम से शूट नहीं करती ऊपर कि बाय की कैंडल्स बनती जाएं और कोई सेलिंग की कैंडल ना बने। मार्केट रिट्रेस करती हुई, रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना इसे, नीचे आती है उसके बाद ऊपर जाती है। उसकी वजह क्या, बड़ी सिंपल सी लॉजिकल वजह आपको बताई हुई है कि अगर तो मार्केट ने बाय में जाना है तो उसको बायर्स नहीं चाहिए, सिर्फ उसको सेलर्स भी चाहिए, क्योंकि बायर्स ने सेल करना है सेलर्स को, बायर्स ने बाय करना है सेलर्स से। तो अगर बेचने वाले नहीं होंगे तो खरीदने वाले खरीद भी नहीं पाएंगे। हाँ, बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, ये ओके है, ये डिमांड बढ़ा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। सही है, तो प्राइस ऊपर जाते हुए एक जगह पे आके रुक जाती है, बाइंग होना बंद हो जाती है क्योंकि सेलर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सेलर्स आते हैं, फिर बाइंग होती है, फिर सेलर्स आते हैं, उनसे बाइंग होती है, फिर सेलर्स आते हैं, सेलर्स कम है, बायर ज्यादा है, प्राइस ऊपर चली जाती है। सेलर्स कम है, बायर ज्यादा है, प्राइस ऊपर चली जाती है। बायर्स ज्यादा है, सेलर्स नहीं है, प्राइस नीचे आ जाती है, ताकि सेलर्स आए मार्केट में। समझो इस चीज को। अच्छा, जब स्टॉक मार्केट, फोरेक्स मार्केट, मैं स्टॉक का नाम आज बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फोरेक्स से पहले कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह को लोग जब ट्रेड करते थे ना 1940s में 50s में, तो तब इस चीज़ को वो करने की कोशिश करते थे। खैर तब भी इतना इन नहीं होती थी ये चीज़। जो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस जब एक्टिवली आया है मार्केट में,
तब इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखा गया ये एनालिसिस के अंदर, तो सबकी आंखें खुली खुली रह गई थी। इंसानों का बिहेवियर फिबोनाची नंबर्स को, गोल्डन रेशियोज को कैसे फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब एक ट्रेंड बाय का चलता है और बायर्स आते हैं और जब रिट्रेसमेंट का टाइम आता है तो हम लोग इंसान कितना रिट्रेस करते हैं। पिछले पूरा ट्रेंड कह लो कि अगर 1 से लेके 100 तक गया था तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसके 61% रिट्रेस करने के बाद ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पिछले ट्रेंड का 23%, 0.23% रिट्रेस करने के बाद ऊपर उठ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पिछले ट्रेंड का 0.38%, टोटल 38% कह लो इसे, ठीक है, वो रिट्रेस करने के बाद ऊपर उठ जाते हैं। जब उन्होंने जगह जगह पे चार्ट के ऊपर ये चीज़ें होती हुई देखी तब उनको समझ आया कि जिस तरह हमारी बॉडी में फिबोनाची नंबर्स काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारी साइकी में भी ये फिबोनाची नंबर्स काम करते हैं। ओवरऑल जो टोटल इंसान जब बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं ना, मार्केट जो एक इनविजिबल हैंड जो मार्केट को चला रहा है, एक नेचर है ना मार्केट की, मार्केट खुद एक एंटिटी है, ठीक है, मौजूद है मार्केट का अपना, उसको भी कुछ चीज़ें पसंद है ना पसंद है। इंसान मिलके ही बाइंग सेलिंग करते हैं ना। जो चार्ट है वो इंसानों के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इंसान कैसे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। जो पैटर्न्स बनते हैं, मैंने बताया था ना आपको, वो पैटर्न्स बताते हैं कि इंसान इस रेंज के अंदर इस तरह से बाइंग सेलिंग करते रहे कि वो एक ड्राइंग बन गई, ट्रायंगल बन गई, वो एक फ्लैग बन गया, पता नहीं क्या कुछ बन गया। फिर उसके बाद जब वो पैटर्न खराब हुआ, टूटा, तो फिर इंसानों ने बाइंग शुरू की या सेलिंग शुरू की, जो भी उस पैटर्न के साथ फिर उसका नाम जुड़ गया कि इसके बाद बाइंग होती है, इसके बाद सेलिंग होती है। तो एक चार्ट हमें इंसानों के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंसानों का बिहेवियर कैसा काम करता है, घंटों के हिसाब से इंसान कैसी कैंडल्स बनाते हैं बाइंग और सेलिंग करके। देखो, कोई एक बंदा तो कैंडल नहीं ना बना रहा, टोटल इंसान जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो सबके, आपकी और मेरी नेचर को नहीं, वो इंसान के जहन को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट। ठीक है, कोई वो क्या कहते हैं यार उसको, कोई गधे बैठ के तो नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हायर बैठे भी होते हैं, सही है। तो इंसान ही कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, तो ये इंसानों के वो बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो उन्होंने देखा है इंसान एक जगह यहाँ तक बाय करने के बाद अगर रिट्रेस करते हैं तो पिछले ट्रेंड का जितने परसेंट रिट्रेस करते हैं वो एक गोल्डन रेशो होता है मेरे भाई। अब मुझे बताओ, अगर एक बाय के ट्रेंड के अंदर आप डेली चार्ट देख रहे हो, ठीक है, डेली चार्ट में एक बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और बाय के ट्रेंड में यहाँ तक अभी मार्केट गई भी है, और यहाँ पे आपको पता है कि यार ये एक हायर लो बनाने के बाद मार्केट एक हायर हाई बनाने की तैयारी कर रही है, तो अब यहाँ से मार्केट ने नीचे गिर सकती है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो अब बैलेंस बनाने के लिए मार्केट को वापस नीचे आना होगा, रिट्रेस करना होगा। तो मैं यहीं से बाय कर लूँ? नहीं ना, हमने बाय जहाँ से एक लो बनेगा यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे ना। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं थोड़ी से थोड़ी प्राइस में बाय करूँ, ठीक है, तो मैं तो यहीं से बाय कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, तो चलो यहाँ से बाय कर लूंगा। यहाँ से करना ज़रा बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो अब कहाँ से बाय करना है? एक तो लेवल आपके पास ये है ना, पिछला हाई, कि पिछले हाई के ऊपर मार्केट आएगी, वो एक सपोर्ट है, वहाँ से मैं बाय कर लूँगा। अब तुम्हारे पास एक और लेवल भी है, इस ट्रेंड का देख लो, इस वेव का देख लो, गोल्डन रेशो क्या बनती है, उस गोल्डन रेशो से बाय कर लेना, ठीक है। इंतहाई चांसेस हैं कि वहां से मार्केट ऊपर उठेगी। कैसे उठेगी, अभी चार्ट पर ले जाके आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो किधर गया ये, मैंने कहा शायद ओपन किया हुआ। अच्छा जी, पाउंड का चार्ट अभी ओपन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये टूल दिखा दूं ना, एक ज़रा खाली जगह पे।
ये देखो यहाँ पे है जी फिबोनाची, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पता चल गया ना अब क्या होती है। एक ट्रेंड रिट्रेस करता करता सांस लेता लेता ऊपर जाता है। सेलिंग का ट्रेंड हो या बाइंग का ट्रेंड हो, उसने रिट्रेस करना ही करना है। सही है, जैसे यहाँ पे रिट्रेस हुआ है ना जगह जगह पे, ये देख रहे हो। ठीक है, पेन टूल कहाँ गया, देख रहे हो ना, बाय का ट्रेंड है, रिट्रेस करता हुआ ऊपर गया है कि ऐसे चला गया ऊपर शूट करके। तो रिट्रेसमेंट की समझ आ गई। अब फिबोनाची टूल कैसे काम करता है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे इसके ऊपर, देखो वाज़ेह सामने पड़ा हुआ है आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ट्रेंड लाइंस वगैरह के साथ इसको रखा गया। क्लिक करते हो, ये आपका कर्सर चेंज हो गया। कहीं पे भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं क्लिक करके रखूंगा, इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं। ये देखो, ये मैं जहां पे भी अब क्लिक छोड़ूंगा ये ड्रॉ हो जाएगा। कुछ लेवल्स हैं मेरे पास जो ड्रॉ हो जाएंगे, ये हैं फिबोनाची के गोल्डन रेशो लेवल्स। ठीक है, ये देखो, ये मैंने छोड़ा, ये ड्रॉ हो गया हमारे पास। ये इसकी जो रेड लाइन है, ये जो डंडी सी बनी हुई है इसकी, ये इसको पकड़ के बड़ा छोटा करने के लिए है, कहीं उठा के मूव करने के लिए है, इसके लेवल्स को बोल्ड या लाइट करने के लिए। जैसे मैं भी इसको डिलीट करना है, मैं लेवल्स के ऊपर नहीं, मैं इस रेड वाली जो लाइन है इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी। अब मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ, बड़ा करना है छोटा करना है, जहां पे भी ड्रॉ करना है उसके हिसाब से सेंटर से पकड़ के मैं पूरी इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके रेड लाइन के ऊपर कहीं पे डॉट के ऊपर प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ। अब वो जो भी इसका नेम है रहने दें, कहीं कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्टाइल इसका रेड है, रेड रहने दें। मतलब इसकी जो ये है ना, इसकी क्या कहते हैं यार, इसको जो भी कहते हैं यार, ये जो स्टिक है इसकी, ये जो रेड लाइन है, इसको रेड रहने दें। लेवल्स पे आओगे ना, ये लेवल्स हैं, ये वाले जो लाइनें आपको नजर आ रही है ना, रेड के अलावा जो येलो वाले लेवल्स हैं ये हैं। ये देखो सारे लेवल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि आपको कौन कौन से लेवल्स चाहिए, सारे फिबो के लेवल्स मेंशन्ड हैं। तो अभी यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेवल्स का आप कलर चेंज कर सकते हो। अभी येलो है, मैं कहता हूँ जी वाइट कर दो, तो कलर वाइट हो गया। मैं कहता हूँ यार इनकी जो बोल्डनेस है ना उसको भी थोड़ा ज़्यादा कर दो। जैसे ही मैं ओके करूँगा, वो देखें कलर वाइट हो गया और थोड़े बोल्ड भी हो गए हैं लेवल्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको वो कर सकते हो, कलर इनका रख सकते हो। मैं वापस इसको येलो कर रहा हूँ और थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आए। ठीक है, अभी इसको डबल क्लिक किया हुआ है, मैं डिलीट प्रेस करूँगा, ये फिबो डिलीट हो जाएगी। सही है। अब फिबो आपने ड्रॉ कैसे करनी है, आपने एक प्रॉपर ट्रेंड के ऊपर, एक ट्रेंड जो चल चुका हुआ है और अब आपको लग रहा है कि ये या तो रिवर्स हो सकता है या फिर इसमें रिट्रेसमेंट आएगी और इसने वापस ऊपर उठना है। यहां पर एक चीज क्लियर कर लो फिबो को लेके, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। वो किच किच से बच जाओगे। जो फिबो के जो शुदाई हैं, पागल हुए होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही, उसको ठीक तरीके से देख ही नहीं रहे होते। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको बताती है। अगर तो फिबोनाची से आपने रिवर्सल्स फाइंड करने होते तो इसका नाम फिबोनाची रिवर्सल्स होता, कि ट्रेंड इतना ऊपर गया है, अब ये रिवर्स कर रहा है तो ये वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, कई लोग इसको ये समझते हैं कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया तो ये ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। बाय का ट्रेंड था, सेलिंग में चले जाते हैं। फिबोनाची को रिवर्सल्स के लिए यूज करोगे तो उठा उठा के मारेगी मार्केट तुम्हें। ठीक है, इसका नाम ही रिट्रेसमेंट है। इसको एक चलते हुए ट्रेंड में ये देखने के लिए आपने ड्रॉ करना है कि कितनी रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, एक बाय के ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आई है, वो कहां तक आएगी, उसके बाद करना तुमने बाय ही है। ये बिठा लो ये मेरी बात अपने दिमाग में। ठीक है, वरना पछताओगे। किसी और तरीके से इसको यूज ना करना। अक्सर लोग इसको और भी तरीके से यूज करते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको वो गलत तरीका क्या है। ठीक है,
तो अब पहले भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं कि बाइंग कितनी देर बाद आ सकती है, रिट्रेसमेंट के किन किन जगहों पे आ सकती है। आज एक और बड़ा तेज़ टूल आपके टूल बैग में ऐड होने वाला है, ठीक है। और ये होपफुली आपका आखिरी टूल होगा जो आपको मज़ा आ जाएगा इसको यूज़ करने का, किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं अगर अभी आपको इसको एक ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊं, एक पाउंड का चार्ट है हमारे पास, इस पे भी ड्रॉ करते हैं काफ़ी जगह। पहले मैं आपको, अगर कौन सा है ये, यूरो भी है, ये कौन सा यूरो H1 है, एक सेकंड ज़रा जी, चलें। एक ट्रेंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक प्रॉपर और क्लियर ट्रेंड के ऊपर आपने फिबो को ड्रॉ करना होता है, एक प्रॉपर और क्लियर ट्रेंड के ऊपर। तो फिबो के लिए ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन देख लो, ये एक पूरा बाय का ट्रेंड है ना, यहां तक देखो बाय का ट्रेंड ये भी है, मार्केट यहां से यहां तक गई बाय में है, लेकिन बीच में काफी ज्यादा इस ट्रेंड को कह सकते हैं कि टूट टूट के ऊपर गया हुआ है। फिबो आपने हमेशा एक क्लियर ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ करनी है, जो आपका दिल कह रहा हो कि हाँ यार ये एक बड़ा क्लियर ट्रेंड है। तो मुझे बताओ, ये एक क्लियर ट्रेंड है, ये चीज़ बड़े काम आएगी आपको, समझो इसको। अक्सर लोग आपको ये भी कहेंगे ये तरीका गलत है। भाई कान बंद कर लो अपने, उनको कुछ नहीं पता फिबो को कैसे यूज़ करना है। क्लियर ट्रेंड जो तुम्हारा दिल कहता है कि एक क्लियर ट्रेंड है, ठीक है, ये एक क्लियर ट्रेंड है। आप कहोगे हाँ, मैं कहूँगा नहीं, ये भी एक क्लियर ट्रेंड। ये देखो, इसके स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच आई हुई है। मेरी नज़र में एक क्लियर ट्रेंड यहां से यहां तक होगा, ठीक है। आप इसको भी ट्रेंड बोल सकते हो, यार ये ट्रेंड है, लेकिन क्लियर फिबो के लिए ये ट्रेंड है यार, ठीक है। मैं इस पूरे ट्रेंड पे फर्ज करते हैं मार्केट इतना चली हुई है और आज ये 2 दिन गुजरे हैं और ये कैंडल्स कुछ बियरिश कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो मैं इस पूरे ट्रेंड के ऊपर एक फिबो ड्रॉ करता हूं। मैं क्या करूंगा, फिबो पकड़ूंगा, ट्रेंड जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इस ट्रेंड को मैं ले रहा हूं ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसके लो के ऊपर जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां पे फिबो को रखना है, और पूरा जहां तक ट्रेंड जा रहा है वहां तक उसको ड्रॉ करना है। ये देखो मैंने यहां 0 से स्टार्ट किया इस ट्रेंड के नीचे वाली विक से, और बिल्कुल ऊपर वाली विक तक ले जाके इस फिबो को ड्रॉ कर दिया। अब देखो फिबो का पहला लेवल है 23 का लेवल, 23.6 जो भी वो बनता है ना, वो जो आगे फिगर्स आ रहे थे इशारिया के बाद आपके पास। उसके बाद अगला लेवल है यहाँ पे वही गोल्डन रेशो, 23 की गोल्डन रेशो, 38 की गोल्डन रेशो, और ये 50 एक गोल्डन रेशो नहीं है, 50 गोल्डन रेशो नहीं है, लेकिन 50 को फिबो में ऐड किया गया है, क्योंकि बताता हूँ अभी क्यों है। उसके बाद 38 और इसके बाद 61.8 का लेवल, और फिर 100% का लेवल, सही है। अब देखो ट्रेंड जब यहां से रिवर्स होना शुरू हुआ तो पिछले ट्रेंड के कितने परसेंट रिवर्सल के बाद ये वापस उठ गया? कौन सा लेवल है यार ये? 38.2 का लेवल। देखो 23 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 23 के बाद 38 का लेवल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 38 के बाद 61 का लेवल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो मार्केट 38 के पास आके मार्केट ने आपको ऐलान करके बताया कि 38 को टक्कर मार के उठी है, फिर 38 को ब्रेक नहीं कर पाई, फिर 38 को ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ऊपर उठना शुरू हुई है। यहां पे आपके पास कितनी निशानियां थी बाय करने की, अब तो मैं भी भूल गया हूं कि आपको क्या क्या बता चुका हूं मैं इस यूरो के चार्ट के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है ये, बहुत काम आएगा अगर सही टूल्स को, सिलेक्टेड टूल्स को अच्छे तरीके से यूज करना सीख लोगे। यहां पर 38% रिट्रेस करने के बाद मार्केट ऊपर उठ गई पिछले ट्रेंड। अब देखो अगर मैं कहता
कि ये पूरा ट्रेंड है, तो मैं फिबो को, ये देखना जरा अभी, यहां से यहां तक इस पूरे ट्रेंड पे ड्रॉ करता हूं। अब देखो कोई चीज सेंस मेक कर रही है। 38 से पहले ही मार्केट ऊपर उठ गई हुई है। कई लोग यहां पे यहां से लेके यहां तक ट्रेंड के ऊपर फिबो ड्रॉ करके बैठे होंगे। सिलेक्शन ऑफ ट्रेंड इस कदर इंपॉर्टेंट है कि हल्की सी भी ये फिबो ऊपर नीचे हो जाए तो आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। मेरा ये सिलेक्शन ऑफ ट्रेंड क्यों ठीक था, ये वाला सिलेक्शन ऑफ ट्रेंड क्यों ठीक था, वो मार्केट ने बाद में प्रूव कर दिया। ये लो, एग्जैक्टली 38 से मार्केट टच करके 3 दफा उसको मार्केट ने तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाई। मार्केट ने खुद प्रूव कर दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ ट्रेंड बहुत शानदार था फिबो के लिए। एक और चीज देख लो, ये लो, फर्ज करते हैं, किधर गया, ओहो, जरा समझो इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, मेरी नज़र में क्लियर ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड अभी यहां तक चला हुआ है। आगे मुझे नहीं पता मार्केट क्या चली हुई है यार, मुझे कुछ नहीं पता आगे। यहां तक अभी ट्रेंड चला हुआ है और इसके बाद ये देखो ना, मार्केट में डाउन वेव आई है, एक रिट्रेसमेंट आई है। ये मार्केट की रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है? तो मैंने अपने इस ट्रेंड को आजमाया कि क्या ये मेरा सिलेक्टेड ट्रेंड ठीक है। मैंने इस पूरे नीचे वाली विक से ऊपर वाली इस ट्रेंड तक की विक को, आगे नहीं मुझे पता मार्केट कहां तक चली है यार, अभी मेरे पास यही ट्रेंड है अभी, ठीक है, मैंने यहां तक फिबो ड्रॉ की। तो देखो एग्जैक्टली मार्केट अपने 23 के लेवल को टच करके वहीं से वापस उठना शुरू हो गई ऊपर। मुझे नहीं पता था मार्केट ने यहां तक ऊपर उठना है, मैं तो यही एरिया देख रहा हूं ना अभी, आगे भूल जाओ अभी क्या चला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहीं से टच करके जब मार्केट ऊपर उठी है तब मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी ये सिलेक्शन ऑफ ट्रेंड बहुत शानदार है। यही अगर मैंने यहां से किया होता तो मार्केट 23 को टच किए बगैर ही अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैंने यहां पर भी रख के देखा और यहां पर भी रख के देखा तो मुझे पता चला कि मेरा ये वाला ट्रेंड, असली फिबो क्लियर ट्रेंड यहां से शुरू हो रहा है। मार्केट उसी को फॉलो कर रही है। आगे भी फ्यूचर में जो नया हाई बनेगा ना, मैं इसको उठा के ट्रेंड को नए हाई पे करूंगा, फिर देखूंगा लेवल्स कहां पे आते हैं। जब आगे मार्केट में ये नया वाला हाई बना तो मैंने अपनी फिबो को उठा के इस नए हाई पे किया तो देखो 23 पे आके मार्केट ने थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन दी, फाइनली उसने 23 के लेवल को ब्रेक कर लिया। अब मेरे लिए अगला लेवल 38 का इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अब 38 से उठ सकती है। 23 पे आके मुझे कोई रिवर्सल साइन नहीं मिला। 23 पे आके कोई रिवर्सल साइन मिलेगा तब ही मैं बाय करूंगा ना। मैंने अंधाधुन 23 पे बाय के ऑर्डर तो नहीं लगाए उन्हें। कोई रिवर्सल साइन डेली चार्ट पे मैं देख रहा हूं तो H4 में जाके कोई रिवर्सल देख लूंगा, H1 में जाके कोई देख लूंगा, डेली पे ही कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली मार्केट ने 23 को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और 38 पे जाके मार्केट ने क्लियर साइंस दिए कि मैं नहीं जा सकती इससे नीचे, ठीक है। आगे क्या हुआ छोड़ दो, अभी फिबो हमारी इस ट्रेंड तक ड्रॉ हुई हुई है, हम नहीं जानते भी आगे क्या चला है। यहां से रिट्रेस होकर मार्केट मजीद ऊपर गई है। तो मेरे भाई यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा पहले उनको लिखो अपने पास। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि फिबो को आपने रिवर्सल्स के लिए फाइंड नहीं करना, बाय का ट्रेंड कितने परसेंट रिट्रेस कर सकता है उस परसेंटेज के लिए आपने फिबो ड्रॉ करनी है बाय की ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। 23% पे मार्केट आ गई है पिछले ट्रेंड की, तो क्या होगा, वहां पे आपको बाय के कुछ साइंस चाहिए, नहीं मिलेंगे तो 23 का लेवल टूटेगा। अब आप 38 के लेवल पे बाइंग के वो मौके फाइंड करना शुरू करोगे। यहां तक समझ आई? अक्सर लोग क्या करते हैं, जरा गौर करना है, हो सकता है आप में भी कोई ट्रेडर बैठा हो जिसने पहले इसको ट्रेड किया, उसने भी ऐसे किया होगा। वो क्या करते हैं, एक ट्रेंड के ऊपर फिबो ड्रॉ की हुई है
उस ट्रेंड का 23% रिट्रेस हुआ, 23 का लेवल टूटा, टूटने के बाद मार्केट ने 23 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस भी यूज कर लिया और वापस नीचे गिर रही है अभी। तो अब वो समझते हैं कि अब मार्केट डेफिनेटली 38 के लेवल से ऊपर उठ सकती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट 38 के लेवल तक जाएगी ही जाएगी। तो वो सेलिंग की ट्रेड लगा देते हैं कि 23 का ब्रेक हुआ है, अब मार्केट ने 38 पे जाके बाय करना है, तो मैं 23 से 38 तक सेलिंग क्यों ना कर लूं। मार्केट 38 तक जाती नहीं है, उससे पहले ही ऊपर उठ जाती है। अब क्या करोगे? क्यों नहीं जाती मार्केट 38 तक? अभी आपको कुछ वजह वो बता दूंगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इसको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करना, ये मिस यूज होगा इसका। सिर्फ रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने के लिए, उन लेवल्स से बाय करने के लिए, या अगर सेलिंग के ट्रेंड में इसको ड्रॉ कर रहे हो तो वहां से रिट्रेसमेंट कितनी बाइंग में जा सकती है, वहां से सेल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि 38 का लेवल भी ना सॉरी कभी कभी टूट जाता है, तो वो कहते हैं आगे 61 का लेवल आ रहा है, वहां से बाय करेंगे, लेकिन 38 से 61 तक अभी सेलिंग तो करें। मार्केट ने 61 पे जाना ही जाना है। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट चली जाती है, लेकिन जब नहीं जाती तब आपका अकाउंट वॉश होता है, क्योंकि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया हुआ है, अगेंस्ट द रूल्स फिबो को यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मैं उसकी एक एग्जांपल आपको, देखो ये था ना, यहां से हमने यहां तक अभी किया था, उसके बाद ये 38 से मार्केट ऊपर उठी, मार्केट ने नए हाईज बना लिए। इस नए हाई के ऊपर अभी हम फिबो को ड्रॉ करके देखते हैं कि मार्केट कितना नीचे गई हुई है। ये लो, अब बताओ मुझे अब क्या हुआ है। देखो ये एक पूरा यहां से यहां तक मैंने इसको ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये था ना, अब इस वाले बाय के ट्रेंड का 38 का लेवल मेरे पास ये था ना। मार्केट ने 23 को आके टेस्ट भी किया है, फिर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके नीचे आई है, लेकिन ऊपर उठ गई है, नहीं गई 38 तक। क्यों नहीं गई? उसकी कई और वजह हैं यार। ये लेवल अंधा भी देख रहा था कि मैंने यहां से बाइंग करनी है, यहां पे बैलेंस हिल जाना था मार्केट का। मार्केट कहती है बाहर में जाओ, मैं पहले उठ जाऊंगी। तो मार्केट ने कई दफा ऐसे कहना है। आपको पता होना चाहिए कि ये देखो, इस लेवल को पिछले महीनों से लोग देख रहे हैं, ट्रिपल बॉटम बनी हुई है उस लेवल पे, 38 का लेवल उस जगह पे आ रहा है। तो इतने शानदार लेवल के ऊपर आपको मैनिपुलेशन मिलनी है, जो गधे को भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहीं से सेलिंग में नहीं बैठ जाना इसके टूटने के बाद 38 तक, नहीं, गलत है, ना करना। ठीक है, अच्छा अभी ये देखो, ओहो क्या कर रहा है यार। ये बाय का एक क्लियर ट्रेंड था और मैंने अभी यहां से यहां तक वो ड्रॉ कर दिया था। ये भी एक क्लियर ट्रेंड है? नहीं, ये फिबो के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये काफी ज्यादा बीच में ना ऐसे हुआ हुआ है। हाँ, फिबो के लिए एक अच्छा ट्रेंड ये है, ये पूरा एक सीधा ट्रेंड चला हुआ है यहां से यहां तक। देखो, आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड की करना सीखो, मजा आएगा आपको। तो यहां से यहां तक मैं फिबो ड्रॉ करता हूं, तो अब देखो 68 के लेवल को भी उसने ब्रेक किया अपने पिछले ट्रेंड के। यार ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ये पिछले ट्रेंड के 38 को ब्रेक करके रीटेस्ट किया, उसके बाद 50 के पास भी जाके थोड़ा कंसोलिडेट किया और फाइनली उसने 61.8 के लेवल को ब्रेक कर दिया और वहां पे कंसोलिडेशन में चलेगी। मार्केट जब एक अच्छे लेवल को ब्रेक करती है ना, तो अक्सर आपको ऐसा देखना मिलेगा कि ब्रेक करते साथ ही मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, कंसोलिडेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये 61 का लेवल सभी देख रहे थे। खैर, यहाँ पे ब्रेक भी हुआ, कंसोलिडेशन भी हुआ। अब इसके ब्रेक के बाद
आप क्या समझोगे कि मार्केट 100% तक पिछले ट्रेंड को रिट्रेस कर लेगी? मतलब जहां से शुरू हुआ था वो पूरा ट्रेंड 100% रिट्रेस हो जाएगा? ये 100 का लेवल है ना नीचे, तो 61.8 के ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। यहां पे और कई चीजें आपको बता रही हैं कि मार्केट क्यों उठेगी। ठीक है, तो यहां पे फंडामेंटल्स भी आपको बता रहे, और भी कई चीज बता रही थी आपको। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दिखाने का मकसद ये कि आप लोगों ने अगेंस्ट द ट्रेंड फिबो को यूज नहीं करना। अगर 68 का लेवल टूटा है तो वेट करो, वापस 68 के लेवल से ऊपर आपको एक क्लोज मिले, क्लोज के बाद कंफर्मेशन मिले, अच्छा कंफर्मेशन। ये क्लोज मिला लेकिन वापस अंदर मार्केट चलेगी। फाइनली ये एक क्लोज मिला, उसके बाद 61 के ऊपर एक क्लोज मिला, ये भी एक कंफर्मेशन मिली आपको, ये एक कंफर्मेशन मिली। अब बाय कर लो, अब सुकून से बाय करो। लेकिन यहां तक आते आते कई बेवकूफों ने तो अपने अकाउंट वॉश कर दिए हैं। वो कहां से बाय करेंगे? पैसा कोई नहीं है उनके पल्ले, बेसब्रे। ठीक है, उल्टी सोच। तो प्लीज, ये एक बीमारी है, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये ना, क्या कहते हैं यार इसको, नाम बड़ा अजीब सा था, मुश्किल सा नाम था, वो इंग्लिश का मेरे ज़हन से निकल गया। वो खुद पसंदी वाली बीमारी है एक, कि बाकियों से अलग, एक रेबल नहीं होता, बागी जिसको बोलते हैं, इस तरह का वो बीमारी का बड़ा वो अजीब सा नाम था। तो लोगों के एक 10 बंदे कह रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ ठीक है, वो एवं ही कहेगा कि नहीं ये नहीं सही, मुझे तो वो पसंद है। उसको वो पसंद नहीं है, वो 10 लोगों से ओपोजिट अपनी राय देना चाहता है कि मैं थोड़ा स्पेशल हूं, मैं ये कुत्ते बिल्ले, लिटरली कुत्ते बिल्ले समझते हैं इस तरह के लोग दूसरों को कि हम स्पेशल हैं। ये खुद पसंदी की एक बीमारी है। ये बीमारी आपको ट्रेडिंग में भी लगती है। सारे बाय कर रहे हैं, मैं बीच में से सेलिंग निकाल के दिखाऊंगा। मार्केट तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकती है, उसके बाद मार्केट को गालियां निकाल रहे होते हो। ठीक है, तो इस बीमारी को अपने अंदर ना आने देना। है आगे साइकोलॉजी के सेक्शन में आपकी इस बीमारी को दूर करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी से खुद पे भी थोड़ा काम करना शुरू करें। अगेंस्ट द ट्रेंड आपने ट्रेड नहीं करना जब तक आपके पास मिलियंस का पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, जब मिलियंस का पोर्टफोलियो होगा वो लेके मेरे पास आ जाना, मिलके करेंगे अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग। तुम्हें करके दिखाऊंगा बगैर स्टॉप लॉस के, सही कह रहा हूं, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करके दिखाऊंगा। टेंस ऑफ मिलियंस का पोर्टफोलियो लेके आना मेरे पास। ठीक है, हेज फंड की तरह फिर ट्रेड वो किस तरह होती है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी अपने लेवल पे ट्रेड करो बस, अगेंस्ट द ट्रेंड आपने नहीं जाना। सही है। अच्छा, अभी ये जो लेटेस्ट मार्केट चल रही है उसमें देखो कि एक वाजिया ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। यार ये क्यों कर रहा है इस तरह? अच्छा ये देखो, ये पूरा वाजिया एक ट्रेंड नजर आ रहा है, तो भाई कर लो ड्रॉ। कौन रोक रहा है? इस वीक से इस वीक तक फिबो ड्रॉ करो। क्या कहा था मैंने कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 23 के उसने फेक ब्रेकआउट किया, वापस अंदर क्लोज हो गया, जूतियां बनी हैं यहां से। ये लो भी था, ये वाला लो था, इसको और इसको दोनों को तोड़ के इसको तोड़ा, यहां तक गया, यहां पे जूतियां मारी हैं बियर्स ने, वापस अंदर आए हैं। मैंने आपको क्या कहा कि ये हाई इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई वजह हैं यार, यहाँ पे कई वजह हैं, एक चीज नहीं मुझे नजर आ रही, कई चीजें नजर आ रही हैं। जब ये 23 टूटेगा तो फिर मैं अब सेलिंग में जाऊंगा। मुझे बताओ, मैं ये सेलिंग के ट्रेंड में ड्रॉ कर रहा हूं ना फिबो, तो अब 23 के टूटने के बाद मैं 23 से रिट्रेसमेंट फाइंड कर रहा हूं। मैंने यहां पे आपको क्या किया, मैं 23 के टूटने का वेट कर रहा हूं। अगर तो मैंने सेलिंग के ट्रेंड में सेलिंग ही करनी होती तो मैं 23 से सेलिंग करता। अब यहां पे मैं सेलिंग क्यों नहीं कर रहा? अब तो मैं अपनी बात से ही मुकर रहा हूं। तो होपफुली मुझे यहां पे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पे सेलिंग क्यों नहीं कर रहा। मैं यहां पे इस लेवल से सेलिंग की ट्रेड फाइंड करने की बजाय मैं इस लेवल के टूटने का वेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है लेवल टूट जाएगा। क्यों लगता है लेवल टूट जाएगा? वजह आपको बता चुका हूं यार। कई चीजें हैं जो मुझे यहां पे इंडिकेट कर रही हैं कि ये ट्रेंड अभी रिवर्स हो सकता है। ठीक है,
उसकी कुछ शर्तें हैं वो पूरी होंगी तो हो जाएगा। मैं फिलहाल अपना ब्यास उस तरफ का बना के बैठा हूं। अगर नहीं होता, मार्केट आ जाती है वापस इस लेवल के ऊपर, तो फिर मैं आगे अपने ब्यास को चेंज कर लूंगा। ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे इतने दिन जाया होते हैं, मैं किसी और पेयर में चला जाऊंगा, कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, वहां पर जाके कुछ और चीजों को देखते हुए वो फाइंड करना शुरू कर दूंगा, कुछ मौके फाइंड करना शुरू कर दूंगा या स्कैल्पिंग शुरू कर दूंगा यार। ठीक है, अब आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, बल्कि शायद मैंने गलत कह दिया, फ्री ना हो जाना, अभी नहीं कर सकते, जरा पहले ये चीजें कर लो उसके बाद। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कह दिया आपको, लेकिन आप लोग ना करने बैठ जाना स्लिप ऑफ टंग कि अब आप कर सकते हो। नहीं कर सकते अभी, अभी तो आप लोगों ने मार्केट की बहुत फील लेनी है, उसके बाद आप जो दिल चाहो वो कर सकते हो। सही है। अच्छा, मैं ना अभी इस पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, मैं आपको यूरो में ही एग्जाम्पल्स आप कहोगे यार ये देता रहता है। अच्छा, अभी किसी और में भी देता हूँ, देखो यहाँ पे भी ना ये पूरा जो डाउन ट्रेंड, इसी को हम लेते हैं तो अच्छा, देखते हैं इस पूरे डाउन ट्रेंड में, मैंने लिटरली पहले नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो आज करके देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो कितने परसेंट मार्केट रिट्रेस करती करती नीचे गई है, यहां से हम रखें यहां तक, पहले यहां तक रखते हैं। ये क्लियर डाउन ट्रेंड एक ये था, एक ये था, एक तो क्लियर ये था। देखो ये नीचे वाली विक तक करना है आपने, ये तो यहां पे हमें 23 का ब्रेक मिला, वापस अंदर क्लोज मिल गया, और उसके बाद देखो मार्केट 23 से ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, नीचे गिरी है, ये एक नया लो बन गया। हम अपनी फिबो को उठा के नए लो पे रख देते हैं। कहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है वापस, समझ आई कुछ? ठीक है, और यहां पे मैंने इन लेवल्स के ऊपर पहले नहीं रख के देखी हुई फिबो, इनमें एक लेवल था वो आगे बताऊंगा, वहां पे हमने फिबो देखी थी, बाकी ये लेट हो गए थे। तो यहां पर भी देखो, यहां से जब उठना शुरू हुई है, कहां से गिरी है, ये लो, ये लो, ये लो, लो लो और ये लो। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये देखना यार, और की चाहिए, मैं क्या कहूं अब यहां पे। ठीक है, मार्केट इतना ऊपर उठी हुई है, यहाँ पे ठीक ठाक मैनिपुलेशन हुई थी मार्केट में, आपको बताया भी था, और लेकिन मार्केट ने 23 के अराउंड ही जाके अपनी वापस मूवमेंट पकड़ी हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इस लो के ऊपर से भी जब मार्केट उठना शुरू हुई है तो कैसे शानदार तरीके से 23% के लेवल से नीचे गिर गई है। अच्छा, अगला लो हम देखें तो ये बनता है, अब देखते हैं मार्केट गई है, ये लो, ये लो तो ये भी बनता है अगला। ठीक है, लेकिन यहां पे मार्केट के अंदर इतनी सकत ही नहीं थी कि जा सके, तो इस लो से जब मार्केट उठना शुरू हुई, हमने कौन सा बाय की ट्रेड लेनी थी, हमने तो सेलिंग लेनी थी ना। तो यहां पे देखो एग्जैक्टली, अब देखो उसने 23 को परफेक्टली हिट नहीं किया, ये भी तो एक लेवल था ना बीच में। तो जरूरी नहीं है, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये 23 ब्रेक हो जाता तो आप एक्सपेक्ट करोगे 38 से नीचे गिरेगी, लेकिन पीछे एक बड़ा शानदार लो आ रहा है इस लेवल पे, मैं कहता हूं जी यहां पे एक बड़ा शानदार लो बना हुआ है, तो मैं उस लो से सेलिंग करूंगा, मैं 38 को कुछ नहीं समझूंगा। 38 से पहले अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, कोई स्ट्रक्चर, कोई हमें पैटर्न का कोई चीज हमें बता रही है, कोई ट्रेंड लाइन बता रही है, कोई मूविंग एवरेज बता रही है, तो मैं फिर 38 का वेट नहीं करूंगा। ठीक है, मार्केट वहीं से नीचे गिर जाएगी, ये प्रैक्टिस करोगे आगे समझ आती रहेगी। उसके बाद वो देखो ट्रेंड हमने शुरू कहां से किया हुआ है, उसी को हम नीचे खींचते जा रहे हैं। वो देखो यहां से शुरू किया हुआ है, जगह जगह पे मार्केट उतना रिट्रेस करती हुई नीचे गिरी है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे इस लो पे हम रखें तो अब वो देखो ना, अब 23 का लेवल बहुत ऊपर था, बहुत बड़ा लेवल हो गया था 23 का, उसके रास्ते में ये दो लोज आ रहे थे, तो ये लो एग्जैक्टली उस लेवल को टच करके मार्केट नीचे गिरी है, पीछे लोज वाले लेवल को। अब नहीं मार्केट इधर जाएगी मेरे भाई, अब यहां पे मूविंग एवरेजेस भी होनी है,
बहुत कुछ होना है। और यहाँ पे अब इस 23 को अब कोई बात नहीं रह गई। आगे फिर ट्रेंड रिवर्स हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा ट्रेंड आगे फिर रिवर्स हुआ हुआ है। देख रहे हो ट्रेंड रिवर्सल में मार्केट ने जब 38 को तोड़ा, नीचे आई, फिर ऊपर गई, 68 के 50 के ऊपर एक ब्रेक दिया, वापस 50 के अंदर आई, फिर 38 को सपोर्ट यूज करके आहिस्ता आहिस्ता कैसे मार्केट ऊपर गई है। फिर 61 को फाइनली जब मार्केट ने टच किया पिछले पूरे डाउन ट्रेंड के, तो कैसी ठग करके आपको रिट्रेसमेंट मिली है। ये पता कौन सी रिट्रेसमेंट है? ये वाली जो अभी चल रही है, ठीक है। तो इस पूरे पिछले डाउन ट्रेंड के ऊपर भी आपने अगर फिबो ड्रॉ करके रखी हो, तो ये पूरा जो 1.5 साल ट्रेंड चला है वो अपने 61% से वापस गिरना शुरू हुआ है। कई ट्रेंड्स के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो मेरे भाई। फिबो एक बहुत डीप टूल है, बहुत मजेदार टूल है, एंड टूल है यार। इस 61 के लेवल को एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बना रही थी, नजर आया? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा कोई और एग्जांपल्स आपको देनी पड़ेंगी, फिर भी देता हूं। आप कहोगे यार ये क्यों यूरो के पीछे पड़े रहते हैं। तो कौन सा है जी? ये भी यूरो, पाउंड में, चलो इसको देखते हैं। ये पहले मार्केट इतना उठी, इतना गिरी, तो ये भी होपफुली कोई गोल्डन रेशो तक ही गिरी होगी। ये लो जी, 50% से मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई। उसके बाद ये एक नया हाई बना, ये लो एग्जैक्टली 38 को टच करके मार्केट ऊपर उठी है। अभी अगर हम इस पूरे ट्रेंड को कर लें तो ये भी देखते हैं कौन सा लेवल बनता है। हम ऊपर तक करें इससे, वो देखो 23 का फॉल्स ब्रेक, वापिस अंदर जूतियां और फिर ऊपर, ठीक है। अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, डबल टॉप टाइप एक पैटर्न बना हुआ है यहां पे, ठीक है। मार्केट वापस नीचे आ रही है, सही है। इसको आप कहीं देखो, फिबो को आप लोगों ने कई जगहों पे ये आपको क्या कहते हैं यार, उससे अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो इस पे भी कर लेते हैं। कौन सा पाउंड है? ये देखो जरा, अभी वो 23 हल्का सा ब्रेकआउट, जूतियां, और फिर अभी मार्केट नीचे कंसोलिडेशन में गई हुई है। तो एटलीस्ट आपके पास लेवल्स तो हैं। यहां से सेलिंग क्यों नहीं किया आपने? कौन रोक रहा था जब मार्केट चीख के बता रही है तुम्हें? ठीक है, ये है, हिम्मत करो यार अब सेल करने की, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे इस तरह की और कई चीजें मिलेंगी। और एक आखिरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि कई चार्ट्स फिबो को बहुत शानदार तरीके से फॉलो करेंगे, कई नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं करेंगे? उन लेवल्स के बीच में कोई और लेवल्स होंगे, सही है। अकेले एक टूल देखो कितना शानदार टूल है। स्टिल मैं ये कह रहा हूं कि अकेले इसके ऊपर रहते हुए आप लोगों ने लेवल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको और बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। उन सबको मिक्सअप करो, एक ट्रेड फाइंड करो। ना मजा आया तो आके शिकायत कर लेना मेरे साथ, लेकिन हक अदा करो यार, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अभी इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लंबी हो गई है। अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो छोटी सी हम एक वो करते हैं, फिबो कोई थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ और फिर आगे का पैटर्न आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मुझे दरअसल ना थोड़ा सा काम के लिए जाना भी है, तो मैं वो कर लूँ, लेट हो रहा था, फिर वापस आके मैं बाकी इसका पार्ट कंटिन्यू करता हूँ।